वेलकम टू एके बायोलॉजी स्टडी। आज हम देखेंगे ब्लड का कंपोजिशन। ठीक ना, कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड बेसिकली दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक उसका लिक्विड पार्ट और एक दूसरा उसका हार्ड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो पूरे शरीर का लगभग कितना होता है, 60% होता है। ठीक ना। और जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो घुले हुए होते हैं, उन्हें हम कार्पल्स या रुधिराणु बोलते हैं, जो कितने होते हैं, 40% होते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप शरबत बनाते हैं तो पानी भी लेते हैं और चीनी भी लेते हैं। तो चीनी हार्ड पार्टिकल्स हो गया और पानी जो है लिक्विड पार्ट हो गया। तो उसी तरह ब्लड में दो 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 चीज मिला होता है। ऐसा मत समझिए कि ब्लड अगर लिक्विड दिख रहा है तो ब्लड केवल लिक्विड से ही बना है, नहीं। तो वैसे ही ब्लड का लिक्विड भाग हो गया प्लाज्मा, और जो ठोस भाग कण है, कण के समान होता है तो उसे रुधिराणु कहते हैं। ठीक ना। जो ठोस के समान होता है तो उसे क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा पूरे शरीर का कितना परसेंट होता है, 60% भाग होता है। ठीक ना। यह पूरे यह पूरे ब्लड को लिक्विड बना के रखे रहता है। इस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक ना, फाइब्रिनोजेन। ठीक ना। और एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम प्रोथेम्बिन है। ठीक ना। अगर आप किसी भी ब्लड को लीजिएगा और उसके प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन इस प्रोटीन को निकाल दीजिएगा तो वह ब्लड हल्का पीला दिखने लगेगा और पतला दिखेगा। यह ब्लड को गाढ़ा करके रखता है और ब्लड का पीला दिखने लगेगा, जिसे हम सीरम कहते हैं। और बीमारियों में ब्लड में से सीरम निकाल के ही उसकी जांच किया जाता है बीमारियों का। ठीक ना। अब हम बात करते हैं कार्पल्स, रुधिराणु, जो कितना होता है, 40% होता है। इसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पाया जाता है। ठीक ना। तो आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी का जो टेक्निकल नाम है उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट है। ठीक ना। तो देखिए आरबीसी जो है कितनी संख्या में होनी चाहिए, तो आरबीसी आपकी 50 लाख की संख्या में होती है, और बुक में देखेंगे तो 5 मिलियन के बराबर दी होती है। ठीक ना। और डब्ल्यूबीसी की संख्या देखें तो 10,000 होनी चाहिए, और प्लेटलेट की देखें तो 2 लाख होनी चाहिए। अब देखते हैं आरबीसी के जीवन काल। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यह 120 दिन बाद मर जाता है। ठीक ना। और जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन बाद ही मर जाता है, और प्लेटलेट जो है वह 7 दिन बाद मरता है।